बिहार इलेक्शन सिर के ऊपर है। बिहार जिनके जो इलेक्शन में है उनके लिए तो दिवाली छठ सब एक ही बात है। लेकिन तेजस्वी जी ने जो टिकटें बंटवारा किया है और किस तरह के एक तबके को वो दे रहे हैं टिकटें, जो जिनके पिताजी के कार्यनामों से उनके पिताजी बहुत फेमस रहे, बहुत चीजें रही, तो कैसे देखते हैं बिहार का इलेक्शन की? क्या तेजस्वी ने इस तरह की टिकटें देके कुछ अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है या कैसे? देखिए, ये मुसलमान को कहते हैं मुसलमान मुसलमान MY ये समीकरण लेके, लेकिन ये बता देना कि अवैसी को इंडिया गठबंधन को लेना चाहिए था। 6 बार उसने लेटर लिखा, कहा भी, जबकि मुस्लिम नेता हैं, वो गद्दावर नेता हैं, लेकिन वो मुस्लिम होने के बावजूद भी इन्होंने उसको जगह नहीं दी अपने अलायंस में। और दूसरी चीज, अगर ये लालू यादव इतना ही है तो अध्यक्ष बना दे एक मुसलमान को। जा भाई, मुसलमान भी लाल हो जाएगा कि भाई देखो हमारा इतना टाइम से वो करते हैं तो हमारे को देखो प्रतिष्ठा वाला पद भी दिया। लेकिन नहीं, परिवार के अलावा इनको कोई नहीं दिखता, ये किसी के नहीं है। छोटे मोटे प्यादे अगर मुसलमान उतार देंगे तो उससे उनको पता है कि परिवार को कोई डेंट नहीं होगा, इसलिए वो भर के वोट दे रहे हैं कि ताकि मुसलमान खुश रहे, वोट देता रहे और यही काम करता रहे, वो अशिक्षित रहे, क्योंकि इनको गरीब। शहाबुद्दीन के बेटे को जो टिकट दिया गया है उससे काफी कुछ हलचल है आरजेडी में। जी जी, वही तो कह रहा हूँ मैं। आप बताओ, इस तरह के लोगों को टिकट बांटना है तो ये इन्हीं को डेंट पहुंचाएंगे। पब्लिक अब समझदार हो गई है। पहली बात तो नेता ये चीज मान ले कि उसको 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर इस दौर में बने रहना है, क्योंकि जस्टिफाई करते हैं लोग, जस्टिकुलेशन देखते हैं, मोबाइल है लोगों के हाथ में, जागरूक लोग हैं। तो इनको चाहिए कि तेजस्वी यादव, देखो इनका बिफोर राहुल गांधी बढ़िया था वहां। अगर राहुल गांधी रायता नहीं फैलाते तो तेजस्वी यादव को ठीक ठाक वहां पे बन रही थी। लेकिन जी ने रायता फैला दिया, मतलब राहुल गांधी ने जो रायता फैलाया, पहली शुरुआत जाते ही उन्होंने क्या करा, डिग्री पे सवाल उठाया। पहला वह भाषण आपको बता देता हूँ कहाँ जोर डिग्री पे। उन्हें पता था कि जो बीजेपी के लोग हैं वो सीधा 9वीं फेल पे आ जाएंगे, तो वो तो डिग्री वाला तो चला नहीं, 9वीं फेल शोर मच गया। फिर दूसरा तो उन्होंने मुद्दा उठाया कि वो चोर गद्दी चोर। उन्हें पता चोर नाम किसके साथ जुड़ा है, उनके पिताजी के नाम, क्योंकि कोर्ट ने उनके बाप के माथे पे डाल दिया कि भैया ये चारा चोर है, तो चारा चोर हो गया, वोट चोर दब गया। तो ये सारी चीजें, राहुल गांधी को तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, तो उन्हें क्या लेना देना ना उनको तेजस्वी यादव को बनने देना है। ये भी साफ उनकी पार्टी ने कर दिया। अभी तक नाम नहीं लिया किसी ने कि तेजस्वी यादव कैंडिडेट। तो अभी तक बीजेपी ने भी नहीं लिया कि सीएम का चेहरा कौन होगा। क्या बात कर रहे हो? उन्होंने तेजस्वी क्या नाम है इनको, नीतीश कुमार को शुरू से ही, अभी आप बता दो ना, जब से बात चर्चा चल रही है। कल मीडिया पर अमित शाह जी ने बोला है कि मैं कौन होता हूं नाम तय करने वाला और नाम बताने वाला। उन्होंने सिरे से खारिज किया इस बात। देखो एक बात बोलूं, परफॉर्मेंस बहुत बड़ी चीज होती है। जब महाराष्ट्र में आपने देखा शिंदे के साथ, शिंदे जी परफॉर्मेंस करो, आपको जनता पसंद करेगी, तो वो कौन होते हैं बिठाने वाले? बात तो सही कह रहे हैं भाई। जनता अगर इसको परफॉर्मेंस 100 में 90% भी आ गया तो वो मुख्यमंत्री है भाई। परफॉर्मेंस के बेस में जब बच्चा पढ़ेगा और परीक्षा में पास होगा तो अपनी मेहनत के बल पे होगा ना। पिछले 4 टर्म में क्या उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही नीतीश जी की? नहीं, बहुत अगर बढ़िया रही तो पब्लिक ही जज करेगी। अगर उनके हाथ में ही है तो वो भैया, पब्लिक किसी को चुनेगी, वो किसी को तो बनाएंगे नहीं। पब्लिक उनको चुन के लाएगी तो वो अपने आप निर्विरोध चुने जाएंगे। तो इसमें किसी को हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है भैया। नीतीश कुमार अगर काबिल है तो इसी चुनाव में उनको जनता कहेगी कि ये काबिल है, यही रहने चाहिए, वही रहेंगे, बीजेपी नहीं हटाने वाली। हाँ, अगर वो मान लो उनकी हद पिट गई तो फिर बीजेपी को तो फिर वही जो कैंडिडेट वहां पे डिजर्व करता है, जो उस लायक है, उसको लाना पड़ेगा, नहीं तो उसके साथ अत्याचार होगा। राजनीति में सुचिता का खेल होता नहीं है भाई, इसमें सब नहीं होता साम दन भेंट। आपने अगर सही किया तो पब्लिक आपको चुनेगी, आपने गलत किया तो पब्लिक नकार देगी। फिर उसके बाद आता है कि भैया सरकार। किशोर जी एक तीसरा विकल्प नजर आ रहे थे, लेकिन अब तो वो भी कहीं ना कहीं गायब हो गए। प्रशांत किशोर पे बैकअप नहीं है, वो राजघराने से नहीं आते, उनपे इतना संपत्ति नहीं है जैसे लालू यादव है, जैसे राहुल गांधी 92 चुनाव हारने के बाद भी आज भी कोई कमी नहीं है। वो कहते हैं 200 चुनाव और हार जाऊंगा तब भी ऐसे ही रहूंगा, यही लैंग्वेज रहेगी, यही एटीट्यूड रहेगा। तो वो प्रशांत किशोर पे वो बैकअप नहीं है। और दूसरा, वो समर से आते हैं तो उनके पास मुद्दा भी नहीं है कोई काट दलित वलित खेलने का। तो भाई उनके लिए प्रशांत किशोर ही रहना, प्रशांत नहीं प्रशांत किशोर हो जाएंगे और उनके फॉलोअर हैरान किशोर बन जाएंगे, क्योंकि वो नहीं आने वाले और वो इतनी सीटों पे लड़ भी नहीं रहा। तो उनकी ज्यादा मैं बात क्या करूंगा जब लड़ ही नहीं रहा ताकत से। जब योद्धा लड़ेगा नहीं ताकत से तो उसकी बात क्या करनी। तो रुझान क्या देखते हैं बिहार इलेक्शन में? देखो आपको बता दूं, योगी बाबा का अब रैलियां शुरू हो गई,
और रैलियां उनकी, हर विधायक चाहता है मेरी सीट से वो मेरे लिए प्रचार करें। हर विधायक का सपना है योगी बाबा मेरे को आप 15 मिनट के लिए टाइम दे दें और मेरे इलाके में आके एक बार मेरे लिए कह दें कुछ। योगी बाबा को लोग मानते हैं, स्टेट फॉरवर्ड है। उन्होंने साफ साफ कहा बुर्का पसंद है या विकास पसंद है। तो बहुत बढ़िया बात बोली कि भैया अगर आपको बुर्के में ही वोट डालना है तो सही कैंडिडेट जो डिजर्व कर रहा है वो जीत ही नहीं पाएगा। ये तो सारे वो जीतेंगे जो ये चोर चक्के हैं। भैया किसी की आईडी, किसी का वोटर कार्ड और किसी का चेहरा, मान लो उसमें आदमी औरत बन के जाके वोट डालाएगा तो वो तो घात होगा ना उस कैंडिडेट के साथ। तो जिसने पैसा मतलब इतनी मेहनत की है तो उसको कम से कम उसका फल मिलेगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी जो चुनाव आयोग का ये बढ़िया है और ऐसी ट्रांसपेरेंसी पूरे देश में होनी चाहिए। मुर्गा जो है आप चेक करो, आंगनवाड़ी की महिलाएं कर रही हैं, कोई जेंट्स तो करेगा नहीं। आप ही की मोहल्ले की जो आंगनवाड़ी वाली है वही चेक करेंगी। तो उसमें आप अगर सही हो तो आपको तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए और ना ही किसी और को होनी चाहिए।